विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये बहस लगातार छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को पीएम दावेदार बताए जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली को फिर से हवा देने में लग गई है। आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति बताया और साथ ही कहा कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से ही होना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब विपक्षी गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हुई है और ना ही भाई वीरेंद्र ऐसे पहले नेता हैं जिसने नीतीश को पीएम पद के लिए सबसे योग्य नेता बताया है। नीतीश को पीएम उम्मीदवार के लिए सबसे योग्य बताने वाले नेताओं की लिस्ट में बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह तक का नाम है। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता के बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। समय काल और हालात से जोड़कर मीन मेक निकाले जा रहे हैं। कोई इसे ब्राह्मण बनाम राजपूत की सियासत से जोड़कर देख रहा है तो कोई सुस्त पड़े नीतीश की महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर बिहार में अपना लक्ष्य पाने की इसे प्लानिंग बता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मनोज झा की संसद में सुनाई कविता को लेकर आरजेडी के राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। आरजेडी का ये आंतरिक घमासान सुर्खियों में है और भाई वीरेंद्र के बयान की बात करें तो लालू यादव के बयान के ये ठीक बाद आया है। इसके पीछे आरजेडी की रणनीति ताजा विवाद से ध्यान भटकाने की भी हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी प्रवक्ता का ये बयान पार्टी प्रमुख लालू यादव की ओर से खुलकर मनोज झा का समर्थन कर दिए जाने के बाद आया। लालू ने मनोज का समर्थन करते हुए कहा कि चेतन आनंद के पास अकल ही नहीं है और जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो बोलेंगे ना। लालू ने यह भी दावा किया है कि राजपूत मतदाता आरजेडी के साथ ही है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये भी है कि आरजेडी का नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का प्लान है। आरजेडी और जेडीयू जब दूसरी बार साथ आए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तब से ही चर्चा रही है कि दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ है कि नीतीश दिल्ली की सियासत में एक्टिव होंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की ओर से किसी तरह की भी डील की बात को लगातार नकारा जा रहा है, पर कभी न कभी तो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही लालू ने इंडिया गठबंधन के संयोजक से संबंधित सवाल पर कहा था कि एक नहीं अनेक संयोजक होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जनता तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहती है। आरजेडी के लिए तेजस्वी को सीएम बनाना तभी संभव होगा जब नीतीश को दिल्ली की सियासत में धकेला जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश की सक्रियता से पहले इस साल की शुरुआत में ही आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का अपना लक्ष्य पाने के लिए उन्हें यानी नीतीश कुमार को पूरे देश की यात्रा करनी होगी। जगदानंद सिंह ने तब ये भी दावा किया था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे दिया है कि वे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ठहरे हुए पानी में आरजेडी ने नीतीश की पीएम उम्मीदवारी का कंकड़ मार दिया है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी ये दाव कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को पचेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए दैनिक हिंट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।